नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स शाइन, इन विच वी स्टार्टेड फिजिक्स ऑफ 11th क्लास एंड सेकंड चैप्टर। ओके, अब उसी सेकंड चैप्टर के 5th पार्ट को हम कंटिन्यू करते हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं सार्थक अंक। सार्थक अंक इसलिए ज्ञात किए जाते हैं कि जब भी हम किसी भी क्वांटिटी को, फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो उसमें कितने ऐसे नंबर हैं जो उस क्वांटिटी को या फिजिकल भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए आवश्यक होते हैं। तो जो मिनिमम नंबर्स होते हैं जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को व्यक्त करने के लिए आवश्यक होते हैं वो कहलाते हैं सार्थक अंक, है ना। तो अभी सार्थक अंक की सबसे पहले हम लिखते हैं परिभाषा कि सार्थक अंक होते क्या हैं, जिन्हें हम कहते हैं सार्थक अंक या फिर हम कहते हैं इसे सिग्निफिकेंट नंबर, है ना। तो किसी भी सार्थक अंक वह अंक होते हैं जो किसी भौतिक राशि को यथार्थता से व्यक्त करने के लिए आवश्यक होते हैं, है ना। कि जो भी हमने भौतिक राशि दी है उसे हमें व्यक्त करने के लिए कितने कम से कम सार्थक अंकों की जितने अंकों की आवश्यकता होती है उन्हें हम कहेंगे सार्थक अंक। अब ये जो सार्थक अंक है ना, इसमें क्या करना होगा आपको कि पता कैसे चलेगा कि कितने सार्थक अंक है। तो इसके हमारे कुछ छोटे से नियम हैं, थोड़े से ही हैं। उन नियमों को हम पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा सार्थक अंक है। तो चलो उन नियमों को पढ़ते हैं, चलते हैं। सबसे पहला नियम देखते हैं, वो ये कहता है कि जितने भी शून्येतर का मतलब होता है वो नंबर जिसमें जीरो नहीं है ना। तो जितने भी शून्येतर नंबर होते हैं सभी शून्येतर अंक सार्थक अंक होते हैं, है ना। तो इसका हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल होगा जैसे मैंने लिख दिया 2 4 5 3 6। तो इसमें कितने सार्थक अंक है 1 2 3 4 5, क्योंकि सारे के सारे नंबर कैसे हैं नॉन जीरो है ना। मेन सार्थक अंकों में जीरो का ही चक्कर होता है और बाकी सब अंक कैसे होते हैं सार्थक होते हैं, ठीक है। तो ये लिख दो, चाहे लिख दूंगी 4 3 6 8, तो इसमें 4 सार्थक अंक है ना। तो ये तो हुआ हमारा पहला नियम, है ना, इजी। अब आगे चलते हैं। सेकेंड अंक ये है कि अगर शून्येतर अंक जो है शून्येतर अंकों के मध्य आने वाले शून्य भी सार्थक अंक, है ना। समझ में आई नहीं बात, सार्थक अंक होते हैं। कैसे? अगर मैं इसी संख्या के बीच में कहीं जीरो लगा दूं तो वो क्या हो जाएगा सार्थक अंक। जैसे हम लिख दो 2 4 0 5 3, तो अब दो संख्याओं या तीन संख्याओं, कितनी भी संख्याओं के बीच में हो तो इसमें कितने सार्थक अंक हो जाएंगे 5, ठीक है। तो शून्येतर अंकों के मध्य शून्येतर है तो वो सार्थक है, लेकिन शून्येतर के बीच में अगर जीरो आ जाए तो वो भी सार्थक होगा, ठीक है। तो जीरो कब सार्थक नहीं होगा तो उसकी बात करते हैं। तो जीरो कब सार्थक अंक नहीं होगा उसके लिए तीसरा नियम है कि यदि कोई संख्या है, संख्या के अनुगामी शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई संख्या है ना, जैसे वो संख्या है 1 4 7 और अनुगामी मतलब इसके बाद आने वाला, है ना। पूर्वगामी मतलब पहले आने वाला, है ना, और अनुगामी मतलब बाद में आने वाला। तो ये अगर जीरो इसमें है तो ये कैसे होंगे शून्य अंक, सार्थक अंक नहीं होंगे। हम यहाँ 5 नहीं लिख के अब क्या लिखेंगे 3। आगे समझ में। अब नेक्स्ट है इसका, अब चाहे मैंने कितने भी जीरो लगा दो कैसा कहलाएगा सार्थक अंक कितने होंगे जितने नॉन जीरो नंबर है बाद में। अब अगर इसी संख्या में अगर मैं ऐसे लिख दूं ना 1 4 7 7 0 7 0 0,
तो देखो इस वाले जीरो को तो आपको काउंट करना है क्योंकि मिड में आ रहा है, लेकिन जो बाद में जीरो आएगा उसे हमें काउंट नहीं करना। तो कैसे करेंगे 1 2 3 4 5, तो अब कितने सार्थक अंक है 5। लेकिन यही सार्थक अंक अगर किसी दशमलव संख्या के पीछे आते हैं तो हमें उन्हें काउंट करना है। तो एक नया नियम आया है हमारे साथ कि दशमलव संख्या में अनुगामी शून्य सार्थक अंक होते हैं। कैसे? देखिए कि अगर मैं लगा दूं यहां पर 0.41700, तो अब हमारे सार्थक अंक हो जाएंगे 5। कितने सार्थक अंक हो जाएंगे 5। या फिर मैं लिखूं जैसे 2.303, फिर पीछे अगर मैं जीरो लगा दूं तो अब कितने सार्थक हो जाएंगे 1 2 3 4 5, तो ये 5 सार्थक। लेकिन अब इसी का ही अगला नियम कि कौन सी ऐसी दशमलव संख्या है जिसमें जीरो जो होते हैं वो सार्थक अंक नहीं होते, तो यही जीरो अगर पूर्वगामी के बजाय अनुगामी के बजाय पूर्वगामी मतलब पहले आ जाए तो वो सार्थक अंक नहीं होंगे। तो कि दशमलव संख्या में पूर्वगामी शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। इसका मतलब वो सिग्निफिकेंट नंबर्स नहीं कहलाएंगे। कब? जब पहले वाले जैसे 0.00471 लिखा, तो अब ये जो आगे आने वाले जीरो है वो नहीं है, और लास्ट में हमारे पास क्या हो जाएगा, कितने सिग्निफिकेंट नंबर हो जाएंगे 3 सिग्निफिकेंट नंबर हो जाएंगे। तो आप समराइज कर लीजिए सबसे पहले कि जितने भी नॉन जीरो नंबर है वो सारे सिग्निफिकेंट है। नॉन जीरो के बीच में जीरो आ गया तो भी वो सिग्निफिकेंट है, लेकिन नॉन जीरो संख्या है उसके पीछे जीरो आ गए तो वो सिग्निफिकेंट नंबर नहीं है। ये कब सिग्निफिकेंट होते हैं? जब दशमलव वाली संख्या हो, है ना। तो दशमलव संख्या वाले के पीछे जीरो आ गए तो ये एक से छोटी हो गई, तो एक से छोटी संख्या के पीछे आने वाले जीरो इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक से बड़ी संख्या के पीछे वाले जीरो आने वाले जीरो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। और सबसे लास्ट की भी दशमलव संख्या के पहले अगर जीरो लग गया तो क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट नंबर नहीं होंगे। ठीक है। और इसी का एक लास्ट हमारा टॉपिक है 6 नंबर का, कि अगर कोई नंबर कोई फॉर्मूला है, जैसे हमारा त्रिज्या का सूत्र क्या होता है r बराबर d/2, तो अगर कोई भी त्रिज्या के सूत्र में अगर 2 आ रहा है या फिर परिधि बराबर 2πr होता है ना, s = 2πr, तो जो फॉर्मूले में जो 2 आ रहे हैं, है ना, या फिर हम लिखे क्षेत्रफल का फॉर्मूला किसी के भी क्षेत्र की 4πr² लिखा तो यह मल्टीप्लिकेशन में 4 आ रहा है। तो अगर किसी के विभाजन में या गुणन में कोई संख्या आती है, उसके अगर सिग्निफिकेंट नंबरों की बात करें तो वो अनंत होते हैं। कैसे अनंत होते हैं कि अगर मैं इसके पीछे 2 जीरो लगा दूं 2.00 तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट नंबर है। अगर मैं 2.0000 4 जीरो लगाऊं तो इसमें 5 सिग्निफिकेंट नंबर है। मतलब ऐसी संख्या जो गुणन या विभाजन में आ रही है और किसी फॉर्मूले के कोई फॉर्मूला है तो वो उसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी, अनंत होगी। ठीक है। तो ये हुआ हमारी समरी सार्थक अंकों के लिए। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि इस पे सबसे पहली बात तो एग्जाम के पर्पज से हमारे कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए इसमें कितने सार्थक अंक हैं, हमेशा आता है। तो आप ये 6 जो इसके रूल्स हैं, बिल्कुल सिंपल से रूल है, इनको फॉलो कीजिए और आपको पता चल जाएगा कितने सार्थक अंक हैं। ठीक है। अब अगर गुणन और विभाजन की प्रक्रिया अगर हम करते हैं तो उसमें सार्थक अंकों को कैसे पता करेंगे, तो संक्रिया में कितने सार्थक अंक होते हैं, इसके लिए एक छोटा सा नियम है। चाहे आप इसी एक नियम के 2 नियम भी बना सकते हैं और एक नियम भी बना सकते हैं, तो उसे करते हैं। अब ये अंकीय संक्रियाएं हमारे पास कौन कौन सी होती है, न्यूमेरिकल ऑपरेशंस, हमारे 4 ही ऑपरेशन जनरल हम यूज करते हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना। अगर इसमें हमारे पास संख्याएं हैं जिसमें पॉइंट्स वाली भी होती है, जनरली हम क्वेश्चंस में सॉल्व करते हैं जरूरी थोड़ा सारे बिना पॉइंट वाली संख्या हो, मतलब दशमलव वाली संख्याएं भी तो होती है। तो इसका सबसे एक ही नियम है, चारों चाहे कोई सी भी संख्या हो, अगर आप जोड़ रहे हो, गुणा कर रहे हो, घटा रहे हो, तो परिणाम में सार्थक अंकों की संख्या ये आपसे पूछा जाता है क्वेश्चंस में कि अगर आपको घनत्व निकालने के लिए, क्षेत्रफल निकालने के लिए क्वेश्चन दे दिया जाता है, लास्ट में कहा जाता है कि इसमें कितने सार्थक अंकों तक ही उत्तर दें। अब हमें पता करना होता है कितने सार्थक अंकों तक उत्तर देना। तो जो परिणाम में सार्थक अंकों की संख्या उतनी ही रखनी है जितनी की मूल संख्या में, जो हमारी 2 संख्याएं दी हुई होती है 2 या 3, मूल संख्या में सबसे कम सार्थक अंक वाली
सार्थक अंक वाली संख्या में अंकों की संख्या के बराबर। ठीक है, संख्या के बराबर है ना। तो इसका मतलब हमारे रिजल्ट में कितनी संख्या होनी चाहिए? अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन है उसमें हमारे पास दो नंबर है, जैसे मैंने लिख दिया 2.31 और दूसरा नंबर लिख दिया 4.681। ठीक है, दोनों संख्या है। तो अब इन संख्याओं को जैसे मुझे जोड़ना ही है ना, जैसे मैंने दोनों को जोड़ा तो जोड़ने पर जो भी उत्तर आया जो भी उत्तर आया जैसे हम जोड़ देते हैं 4.681 और 2.31 है, तो आंसर कितना है 199.6। तो इसमें कितने सार्थक रखने हैं? हमें रखना है 6.99। 6.99 क्यों रखना है? क्योंकि इसमें भी 2 सार्थक अंक है, इसमें भी 3 सार्थक अंक है, तो इसमें भी 3 सार्थक अंक। ठीक है, तो हमारा फाइनल क्या निकलेगा कि परिणाम में उतने ही सार्थक अंक रखने हैं जो कि हमारे जो भी क्वेश्चन में जो 2 संख्याएं दी हुई है उसमें किसमें कम सार्थक अंक है, उसमें अगर 2 है तो 2 ही रखो, 3 है तो 3 रखो, 4 है तो 4 रखो। ठीक है, अब इसी के बेस पे हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि अगर किसी संख्या के पदार्थ की 5.74 ग्राम का आयतन, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 1.2 सेंटीमीटर क्यूब है, तो उसका घनत्व निकालना है और सार्थक अंकों तक निकालना है ना। तो घनत्व का सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन, मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो कितना दिया हुआ है 5.74 अपॉन 1.2, ये बन जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना। अब हमारे पास आंसर में जो भी वैल्यू आई हो हम वो नहीं देखेंगे, कैसे देखेंगे कि इसमें छोटी वैल्यू कौन सी। देखो इसमें कितने सार्थक अंक है, इसमें 3 सार्थक अंक है, इसमें कितने सार्थक है, इसमें 2 सार्थक अंक है। तो हमारा आंसर में कितने सार्थक होने चाहिए? 2 ही सार्थक अंक होने चाहिए। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से आपके छोटे छोटे क्वेश्चन सार्थक अंक पूछे जाते हैं और ये बिल्कुल सिंपल सा आपका टॉपिक है, इसे आप कर लीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।